हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी मेरी एक होम साइंस में वीडियो सीरीज चल रही है जिसकी वीडियो हर सैटरडे को अपलोड हो जाती है। सो आज भी हम इस वीडियो में फूड एडिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि फूड एडिटिव्स क्या होता है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको फ्लेवर पोटेंशिएटर्स और फ्लेवर इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे कि फूड एडिटिव क्या होता है। सो गाइस, जब भी हम फूड एडिटिव की बात करते हैं, फूड एडिटिव का मतलब फूड में कोई चीज ऐड करना है ना भाई। मतलब तो यही निकल रहा है ना कि फूड एडिटिव्स क्या होते हैं। हम बहुत अपनी फूड इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट फूड एडिटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फूड एडिटिव्स को डालते हैं ताकि हमारी जो फूड है उसकी क्वालिटी अच्छी हो सके, उसका टेक्सचर इंप्रूव हो सके, उसका फ्लेवर इंप्रूव हो सके। आइए डिस्कस करते हैं एक छोटी सी वीडियो सीरीज में कि फूड एडिटिव्स क्या होते हैं। गाइस, जब भी हम फूड एडिटिव की बात करते हैं तो फूड एडिटिव एक कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम फूड में ऐड करते हैं ताकि जो हमारे फूड की क्वालिटी है, कुछ प्रॉपर्टीज है, वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। अब एक डिफरेंस जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम फूड एडिटिव तो आपने बता दिया है, बट फूड कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो, फूड कंटामिनेशन जो होता है वो हमारा अनइंटेंशनल होता है। लेट से आप एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हो और अगर फूड में कोई डस्ट आ गई, कोई डर्ट आ गई, है ना, तो वो फूड खराब हो गया है। बट वो आपके फिजिकल हैजार्ड्स भी हो सकते हैं, केमिकल हैजार्ड्स भी हो सकते हैं। हमने फूड कंटामिनेशन को कोई जान करके नहीं करा है, दैट इज अनइंटेंशनल। लेकिन जब हम फूड एडिटिव्स की बात करते हैं तो फूड एडिटिव्स इंटेंशनली ऐड किए जाते हैं, जान करके ऐड किए जाते हैं ताकि हम फूड की क्वालिटी को, उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सके। अगर मैं फूड एडिटिव की बात करूं तो ऐसे सब्सटेंस, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि फूड एडिटिव्स क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम फूड में इंटेंशनली ऐड करते हैं ताकि फूड की प्रॉपर्टीज, जैसे उसका फ्लेवर, उसका अपीयरेंस, उसका टेक्सचर और उस फूड की कीपिंग क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो सके। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, फ्लेवरिंग एजेंट, हम फ्लेवर्स ऐड करते हैं फूड के अंदर तो वो एडिटिव ही माना जाता है। फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे अगर आपने सिरप्स देखे होंगे, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स देखी होंगी, सब में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स को ऐड किया जाता है जस्ट टू इम्प्रूव द order or flavor of that particular product. Now the anti caking agents, एंटी केकिंग एजेंट्स भी आपके फूड एडिटिव्स होते हैं जो फूड में लम्प्स नहीं बनने देते हैं, ठीक है, गांठें नहीं बनने देते हैं। इन द प्रीवियस टाइम आपने देखा होगा कि हॉर्लिक्स है, अगर कॉम्प्लेन है, अगर मैं किसी भी मिल्क पाउडर की बात करूं तो उसमें गर्मियों के टाइम में बहुत ज्यादा लंपिंग होनी शुरू हो जाती थी, क्लोट्स बनने चालू हो जाते थे क्योंकि हम वहां पर एंटी केकिंग एजेंट्स और ह्यूमेक्टेंट्स नहीं डालते थे और उसका टेक्सचर जो है फूड का खराब हो जाता था। तो ये भी एक फूड एडिटिव है। साथ साथ कलरिंग एजेंट, जिससे आपको कलर मिलता है। अगर फूड में कलर ना हो तो फूड बेकार दिखेगा, कलरिंग एजेंट भी हम ऐड करते हैं जस्ट एज अ फूड एडिटिव। तो ये एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है। अगर आपसे देखो, ये जो फूड एडिटिव का टॉपिक है ये सिर्फ यूजीसी नेट होम साइंस को नहीं टारगेट करता है। ये टॉपिक आपके एफएसएसआई के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अभी आपका एमपीएस एफएसओ का एग्जाम आउट हुआ है ना, रिजल्ट जो सॉरी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, केरला का एफएसओ होता है, मतलब मींस जो आपके स्टेट वाइज फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम होता है, राजस्थान एफएसओ है, केरला एफएसओ है, एमपी एफएसओ है, ठीक है, आपका एपीएफएसओ है। तो अलग अलग एग्जाम को टारगेट करता है और ये फूड एडिटिव एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं खाद्य योजकों का वर्गीकरण की बात करूं तो सबसे पहले गाइस इसमें आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव क्या है आपको पता है। यहाँ पर अगर हम प्रिजर्वेटिव की बात करें तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उनकी कीपिंग क्वालिटी, उनकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। अब हमारे पास दो तरीके के प्रिजर्वेटिव होते हैं। अगर मैं क्लास 1 प्रिजर्वेटिव की बात करूं तो वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगर मैं क्लास 2 की बात करूं तो हमारे पास वो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगर मैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव की बात करूं तो जैसे चीनी है, नमक है ना, ये सब हम डालते हैं फूड में सो दैट वाटर एक्टिविटी कम हो जाए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली ग्रो वहां पर ना करे। इन ऑर्डर टू किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, विच कैन बी द नेचुरल और द आर्टिफिशियल ऑल्सो। नेचुरल में क्या क्या आता है, शुगर है, विनेगर है, हनी है, सॉल्ट है, बट इन द केस ऑफ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सिट्रिक एसिड, ये सारे आपके आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं।
नाउ द कलरिंग एजेंट्स, जो कलर देता है, जो आपके फूड की सुंदरता को, अपीयरेंस को इंक्रीज करता है, वो आपके कलरिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे पिगमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डाइस का यूज करते हैं, तो इसी तरीके से फूड इंडस्ट्रीज में भी कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ एंटीऑक्सीडेंट है ना, जैसे आप अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट की बात करूं तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं फूड में, हाँ, फूड की क्वालिटी को अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पर BHA, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोलिन, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट फूड में डाले जाते हैं, ठीक है। विटामिन ई, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट फूड में ऐड किए जाते हैं जस्ट टू इंक्रीज द कीपिंग क्वालिटी, और यू कैन से द टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट। नाउ द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिसको हम कृत्रिम मिठास के नाम से जानते हैं। नाउ जो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। टू इंक्रीज द स्वीटनेस ऑफ अ फूड प्रोडक्ट हम क्या ऐड करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज करते हैं, जैसे एसल्फेम, पोटाशियम, ठीक है, आपके डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, सुक्रोलेस, ऐसे यूज किए जाते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट जो स्वाद को बढ़ाते हैं तो उसको हम फ्लेवरिंग एजेंट बोलते हैं, विच कैन बी यूज्ड एज अ एडिटिव। एमल्सीफायर्स का काम क्या होता है, जब तेल और पानी आपस में नहीं मिक्स होते हैं तो उनको मिक्स करवाना, मीन्स टू मिक्स द टू फेजेस जो एक दूसरे में इमिसिबल है, जैसे लेसिथिन हम मेयोनीज बनाने के लिए ऐड करते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं, थिकनर्स ऐड किए जाते हैं, ये सारे फूड एडिटिव्स हैं और इनको हम फूड इंडस्ट्रीज में भली भांति यूज करते आ रहे हैं। फ्लावर इंप्रूवर्स, जो आटा सुधारने वाले, मीन्स जो आटे की कीपिंग क्वालिटी को और अच्छा बनाने के लिए हम फ्लावर इंप्रूवर्स का यूज करते हैं, जैसे आपके कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स जो हैं वो फ्लावर इंप्रूवर की तरह काम करते हैं। नाउ द ह्यूमेक्टेंट्स, जो ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये सारे क्या है आपके पास, फूड एडिटिव्स है। अगर मैं बात करूं क्यूरिंग एजेंट्स की, जो यहाँ पर मीट में ऐड किए जाते हैं, वो आपके क्यूरिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, और बहुत सारे क्यूरिंग एजेंट पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में, मीट प्रोडक्ट्स में ऐड किए जाते हैं। चिलेटिंग एजेंट, जो आयरन को, मेटल के आयंस को स्क्रैप कर लेता है, जो मेटल के आयन को फूड में नहीं जाने देता, जिसकी वजह से फूड सेफ रहता है, उसको हम चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। लीवनिंग एजेंट आपने देखा होगा बेकरीज के अंदर, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज के अंदर हम लीवनिंग एजेंट का यूज करते हैं जस्ट टू मेक अ फ्लफी केक। आपने देखा होगा कि जब आप केक बेकरी इंडस्ट्रीज में विजिट करते हो तो केक में एक फ्लफीनेस आती है, बिस्किट्स में आपके मफिन्स आते हैं उसमें एक फ्लफीनेस आती है, दैट इज अगेन ड्यू बिकॉज ऑफ द लीवनिंग एजेंट, क्योंकि हम उसमें लीवनिंग एजेंट डालते हैं जिसमें से CO2 का प्रोडक्शन होता है और उसकी वजह से टेक्सचर फ्लफी आता है, तो ये लीवनिंग एजेंट का काम है, विच इज अगेन कंसिडर्ड एज अ फूड एडिटिव। एंटी माइक्रोबियल ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो माइक्रोबियल एक्टिविटी को कम करता है, मीन्स अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई वायरस, कोई फंजाई हमारे फूड को खराब कर रहा है तो एंटी माइक्रोबियल क्या करेगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स आपको मालूम है, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन को एनहांस करने की बात करें किसी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट्स में, तो उसमें हम न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स को ऐड करते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट अगेन फूड की कीपिंग क्वालिटी को अच्छा बनाता है। एंड सिक्वेस्ट्रेंट इज अगेन लाइक अ चिलेटिंग एजेंट, जो आपके फूड में मेटल आयंस को स्क्रैप नहीं होने देता है, मेटल आयंस को नहीं जाने देता है फूड के अंदर। तो ये सारे गाइस फूड एडिटिव्स होते हैं, तो आपको ये सारे फूड एडिटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। ये जो फूड एडिटिव का टॉपिक है ये आपके हर एक FSSAI के एग्जाम में पूछा जाता है, साथ ही साथ ये आपके CFSO, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर और जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम्स या फूड एनालिस्ट के एग्जाम्स होते हैं सभी को एक क्वेश्चन टारगेट करता है, एज वेल सेम गोज विद द UGC नेट होम साइंस। तो ये फूड एडिटिव का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट है FSSAI के या फिर UGC नेट के, तो उनको ये वीडियो जो है आप जरूर भेजिएगा। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी स्टूडेंट UGC नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है, टारगेट कर रहा है उस एग्जाम को, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन ज्वाइन माय फाउंडेशन बैच, जहां पर आपको एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ हम आपकी लाइव क्लासेस देते हैं, जिसमें आपका वीडियो सीरीज जैसे अभी जा रही है, लाइव क्लासेस है, सिलेबस वाइज आपका पूरा क्लास ली जाती है, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं, PDFs आपको मिलती है, मॉक टेस्ट वगैरह आपको सब मिल जाता है। सो ये मेरा फाउंडेशन बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टेक्स्ट बुक के ऐप से, और आप अगर मेरा कोड यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। दिस इज माई कूपन कोड, आप फटाफट जाइए और इस फाउंडेशन बैच में एनरोल आप कर सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UGC नेट होम साइंस। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज में बहुत काफी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी होगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फूड एडिटिव के
बारे में पता चली होगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या आपको फूड एडिटिव में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन जो आपको फूड एडिटिव में नहीं समझ में आता। और प्लीज़ लाइक करके इस कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो फ्लेवर इनकैप्सुलेशन है, ठीक है, आपका फ्लेवर पोटेंशिएटर्स है या फिर फूड एडिटिव है, वो कैसी लगती है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।